हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथमेटिक्स के इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने परिमेय 6.3 और 6.4 की चर्चा की थी। आज हम लोग परिमेय 6.5 की चर्चा करेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक में दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं ये परिमेय क्या कहती है और इस परिमेय को कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, परिमेय का स्टेटमेंट क्या है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। स्टूडेंट्स, तो इसमें बताया गया है कि एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इनको अंतर विभाजित करने वाली जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में हो तो जो हमारा दोनों त्रिभुज होता है एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है, सपोज दैट आपके पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ये आपको दो त्रिभुज दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या है, बराबर है। तो सपोज दैट कोण ए बराबर है कोण डी के। स्टूडेंट्स, कोण हमारा जो ए है वो कोण डी के इक्वल है। और दूसरा, और इनको कोणों को अंतर विभाजित करने वाली भुजाएं, तो भुजाएं क्या ए बी और ए सी है और इसको अंतर विभाजित करने वाली डी ई और डी एफ है। अर्थात आपको दिया गया है ए बी बटे डी ई बराबर है ए सी बटे डी एफ। तो आपको दो चीज़ें गिवन है, एक तो कोण दिया गया है और भुजाओं का अनुपात दिया गया है। स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको इस क्वेश्चन में, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज समरूप होने का मतलब क्या है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। दोनों त्रिभुज क्या है स्टूडेंट्स, समरूप है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ेगा। तो रचना क्या करेंगे, वही जो पीछे वाले परिमेय हम लोग करते आ रहे हैं, ए बी बराबर डी पी व ए सी बराबर डी क्यू काटा एवं पी क्यू को मिलाया। अर्थात हम जितना ए बी है उतना इस पे ले लेंगे एक बिंदु डी पी और जितना ए सी है उतना क्या ले लेंगे, डी क्यू ले लेंगे स्टूडेंट्स। और फिर पी और क्यू को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब करते हैं उत्पत्ति। तो देखो उत्पत्ति कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसको हम लोग। तो उत्पत्ति करने के लिए हम लोग त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी व त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा, डी पी क्यू। हम त्रिभुज क्या ले लेंगे, ए बी सी और डी पी क्यू ले लेंगे। तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, कोण ए बराबर कोण डी होगा, दिया है ये आपको स्टूडेंट्स, क्या है दिया है कि कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के। ए बी बराबर होगा डी पी के और ए सी बराबर होगा डी क्यू के। और ये कैसे पता चला स्टूडेंट्स, रचना से। तो इसलिए स्टूडेंट्स त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी पी क्यू के। ओके स्टूडेंट्स, किससे होगा हम जानते हैं, देखिए दो कोण एक कोण और दो भुजाएं बराबर हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सी समरूपता, एस ए एस से, सर्वांग समता से। इस दोनों सर्वांग समता से, इस रूल से, ऐसे एस से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः अगर ये सर्वांगसम है तो ये समरूप भी होंगे स्टूडेंट्स। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ रीजन दे दो, चूंकि सर्वांगसम आकृतियां या त्रिभुज ही लिख लीजिए, त्रिभुज
समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। हमने आपको बताया था जितनी भी सर्वांग सम आकृतियाँ होती हैं वो साथ में क्या होती है, समरूप भी होती हैं। तो पहले स्टेप में आपको क्या काम कर स्टूडेंट्स कि आप ए बी सी को डी पी क्यू के क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को सर्वांग सम दिखाएंगे और दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो समरूप भी हो जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। पुनः आइए अब देखते हैं क्या करेंगे। अब हमें देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया है, ए बी बटे डी पी बराबर दिया है ए सी बटे डी क्यू, सॉरी डी एफ। ठीक है, यहाँ पे ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई दिया है ओके स्टूडेंट्स। ये आपको क्या है, दिया है, दिया है। क्या दिया है आपको, गिवन था ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। अब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस हम लोग ए बी की जगह पे डाल सकते हैं डी पी बटे डी ई बराबर हो जाएगा डी क्यू को बटे डी एफ। क्यों, क्योंकि ए बी किसके बराबर है स्टूडेंट्स, डी पी के बराबर है, व ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग डी पी बटे डी ई बराबर डी क्यू बटे डी एफ कर सकते हैं। और अगर ऐसा हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू समांतर है ई एफ के, थेल्स परिमेय के व्युत्क्रम थे, थेल्स परिमेय के व्युत्क्रम से। तो व्युत्क्रम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, समांतर हो जाएंगे। और अगर ये समांतर होंगे तो हमारा कोण P बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F के। ओके स्टूडेंट्स, अर्थात यहाँ जो कोण P है वो बराबर हो जाएगा E के, और जो Q है वो बराबर किसके हो जाएगा, F के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि PQ EF समांतर आप दिखा दिए तो ये संगत कोण है, आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बराबर हो जाएंगे। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा लेंगे स्टूडेंट्स, डी पी क्यू व त्रिभुज डी ई एफ में कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं स्टूडेंट्स, एक बार फिर से चित्र में देख लो। एक हम लोग ले रहे हैं डी पी क्यू ले रहे हैं और एक डी ई एफ ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आप क्या दिखा सकते हो, कोण डी बराबर कोण डी। भाई देखो दोनों त्रिभुज के लिए कोण डी क्या है, उभयनिष्ठ है। और अभी आप प्रूफ किए हो कोण पी बराबर कोण ई और कोण क्यू बराबर कोण एफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आप क्या देख रहे हो, त्रिभुज डी पी क्यू में और डी ई एफ में, ये दोनों में ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो डी पी क्यू के तीनों कोण डी ई एफ के तीनों कोण के क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स डी पी क्यू डी ई एफ की क्या हुआ, समरूप हुआ स्टूडेंट्स। अतः त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हुआ त्रिभुज डी ई एफ के। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2। और कैसे हुआ, ए समरूपता से, समरूपता से। आपको हमने सिखाया था कि भाई अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 व 2 से। तो 1 में क्या कहा गया था, 1 में कहा गया था कि ए बी सी डी पी क्यू के समरूप है, और यहाँ पे डी पी क्यू किसके समरूप है, डी ई एफ के समरूप है। तो दैट मीन्स 1 और 2 से देखिए ए बी सी डी पी क्यू के और डी पी क्यू किसके, ई एफ के। तो ए बी सी किसके हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा आपका डी ई एफ के। तो 1 और 2 से बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूफ करना था। तो इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हो। एक बार सुन पुनः शॉर्ट में समझ लें कि सबसे पहले आप
गिवन है कोण ए इक्वल टू कोण डी और इसकी भुजा बटे इसकी भुजा बटे इसकी इक्वल है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज के क्या दिखाएंगे, सर्वांग सम दिखाएंगे। जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो समरूप भी हो जाएंगे। फिर क्या दिखाएंगे स्टूडेंट्स, हम इन दोनों को समांतर दिखाएंगे। जब समांतर दिखाएंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो आपका ये वाला त्रिभुज पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। तो ये इसके समरूप था और ये पूरे बड़े वाले के समरूप है, तो ये बड़े वाले के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे SAS समरूपता भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा समरूपता कहते हैं, SAS, जिसमें दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण क्या हो, बराबर हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको तीनों परिमेय सिखा दिए गए। पहले परिमेय में आपको बताया गया कि एक त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर हों तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। इसी तरह दूसरे में बताया गया कि अगर दो त्रिभुजों में उनकी भुजाएं समानुपाती हैं तो कोण अपने आप बराबर होते हैं, इसलिए समरूप होते हैं। तीसरे में बताया गया कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उसको अंतर करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहले वाले को हम लोग ए समरूपता कहते हैं, दूसरे वाले को एस समरूपता कहते हैं और इसे एस समरूपता कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक नोट यहाँ पे जान लीजिए। नोट, यदि दो त्रिभुज में केवल दो ही संगत कोण बराबर हों, दो संगत कोण बराबर हों, तब भी वे समरूप होते हैं। जैसे तीन कोण बताया गया बराबर हो तो समरूप होते हैं, तो अगर दो ही कोण बराबर हुए तब भी वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, समरूप कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इन्हीं तीनों परिमेय पे परिमेय 6.3, 6.4 और 6.5 पे हमारी एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व होगी। तो अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।